ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे शिव प्रेमी साथियों का शिव कथा सीरीज में। आज की कथा है गंगा शिव जी की जटा में क्यों उतरी। तो कथा सुनने से पहले हम चाहेंगे कि वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि रोज़ की ये जो शिव कथा चल रही है, शिव कथा सीरीज, वो आप लोग को समय से रोज़ मिलते रहे। तो बेल आइकन ही दबा दीजिए। तो चलिए आज की कथा सुनते हैं, पवित्र इस कथा को। बहुत समय पहले राजा भगीरथ के पूर्वजों को एक श्राप के कारण मृत्यु मिली थी और उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी हो सकती थी जब उन्हें स्वर्ग की गंगा से स्नान कराया जाए। क्या था, राजा भागीरथी के कुछ परिवारों को मृत्यु मिली थी लेकिन उसकी आत्मा भटक रही थी। आत्मा कब मुक्ति पाती? जब पृथ्वी पर गंगा का स्नान कराया जाता, तब ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज दूंगा मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज दूंगा, लेकिन उसकी धारा इतनी प्रचंड है कि पूरी पृथ्वी को वो बहा ले जाएगी। केवल शिव जी ही उसे रोक सकते हैं। जब भागीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और बोला कि पृथ्वी पर भेजिए गंगा को, जिससे हमारे पूर्वज स्नान करके मुक्ति को प्राप्त होंगे, तो ब्रह्मा जी तो तैयार हो गए उनकी तपस्या से खुश होकर के। लेकिन वो भी एक कंडीशन बताए कि वो इतनी प्रचंड है, इतनी तेज है कि वो पूरे पृथ्वी को बहा सकती है और उसे रोकने के लिए सिर्फ शिव ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। तब क्या किया राजा भगीरथ अब शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। सालों की भक्ति के बाद शिव जी भी प्रकट हुए। जब जाना कि ये काम यानी गंगा को रोकने का, शांत करने का काम शिव जी ही कर सकते हैं, तो शिव जी की तपस्या में सालों साल भगीरथ लगे रहे। सालों साल लगे रहने के बाद एक दिन शिव जी भी प्रसन्न हुए, वो भी प्रकट हुए। भगीरथ ने निवेदन किया, हे महादेव, कृपया करके गंगा को अपनी जटाओं में बांध लीजिए ताकि पृथ्वी सुरक्षित रह सके। शिव मुस्कुराए और बोले, भक्ति सच्ची हो तो शिव झुक जाते हैं शिव झुक गए भागीरथ की भक्ति के आगे, है ना। गंगा को बांधने का मीन्स जो बात थी वो मान गए शिव जी, और वो खुद भी बोले कि अगर भक्ति सच्ची है तो हम झुक भी जाते हैं। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली, वो अत्यंत गर्वित थी, है ना। मीन्स तूफान प्रचंड रूप लिए हुए थे। सोचती थी कि मैं सब कुछ बहा ले जाऊंगी। गंगा सोचती थी कि मैं सब कुछ बहा ले जाऊंगी, लेकिन शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। वो कहीं निकल नहीं सकी। यहाँ तो शिव जी को भी ने ब्रह्मा जी ने प्रसन्न करके रखे थे भागीरथ जी। तो जैसे ही वो प्रचंड रूप ली और बोली कि हम पृथ्वी को बहा ले जाएंगे, वैसे ही शिव जी आए और उन्हें अपनी जटा में लपेट लिए और वो कहीं निकल नहीं पाई। गंगा समझ गई, अहंकार में बहने वाली धारा क्या है, क्या समझी गंगा? अहंकार में बहने वाली धारा जब तक शिव के चरणों में नहीं झुकेगी, तब तक वह कल्याणकारी नहीं बन सकती है। कितनी बड़ी बात है ना। फिर शिव जी ने अपनी जटा से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा समझ गई, सिमट गई, वो स्वीकार गई कि हम क्या घमंड में, अहंकार में कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। आपके चरणों से मुझे गुजरना होगा, और मैं वो सहस्र स्वीकार की। तब धीरे धीरे शिव जी अपनी जटा से गंगा को छोड़े और फिर शिव जी ने अपनी जटा गंगा से धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा और वो बन गई भगीरथी। वही गंगा भगीरथी बन गई। गंगा तब जाकर भगीरथ के साथ बहती हुई उनके पूर्वजों तक पहुंची और उन्हें मुक्ति दिलाई। जब शिव जी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ा, तो वो भगीरथी के साथ साथ बहते गई और भगीरथी के पूर्वजों को कल्याण मुक्ति दिलाती गई।
अंततः इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। हम ये ना सोचें कि ये मुश्किल है। भक्ति में इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है कि हर असंभव काम भी संभव हो सकता है। एक और छोटी सी कथा था कि एक पिता और पुत्री रोड पे जा रहे थे, तो देखा रोड पे बहुत बड़ा सा चट्टान था, रास्ता जाम था। तो पुत्री को बोले पिता कि जाओ इसे हटा दो। पुत्री बोली नहीं पापा हमसे नहीं हटेगा। बोला कि हटाओ, हट जाएगा, बहुत शक्ति है तुम में। तो फिर वो घर हटाने गई, नहीं हटा। बोले पिता पापा नहीं हट रहा है, हट जाएगा, तुम हटाओ, पूरी कोशिश लगा। फिर वो हटाती है तो नहीं हटता। बोलता आप मजाक उड़ा रहे, हमसे नहीं हटेगा। तब पापा बोलते हैं कि पुत्री मैं भी जो हूँ वो तुम्हारी ही शक्ति हूँ, पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारी शक्ति है। तो अपनी पूरी शक्ति को लगा। तुम हमको तो बुलाया ही नहीं, तुम हमको बुलाओ, देवी देवताओं को बुलाओ, उसके बाद हटाओ तो देखो हट जाएगा। और सचमुच उस बच्ची ने अपने पिता को भी बुलाया और देवी देवताओं को भी कहा कि आप इस पत्थर को हटाने में हमारी मदद करें, कृपया मदद करें। और फिर वो आसानी से पत्थर हट गया और रास्ता क्लियर हो गया। यानी भक्ति में बहुत शक्ति है ना। तो कोई काम अकेले ना करे, कोई भी असंभव काम है अपने शिव को साथ ले ले, वो काम इतनी आसानी में हो गया। हम क्या बताएं, हम कितना एग्जाम्पल दें। मेरे हर काम शिव की कृपा से बहुत ईजी, बहुत आसानी वे में हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो भक्ति में इस कथा में हमें शिक्षा मिलती है कि हर चीज़ संभव हो सकता है, लेकिन उसके साथ अहंकार नहीं होना चाहिए ना, अहंकार नहीं होना चाहिए। जब गंगा जैसी महान धारा भी शिव के चरणों में झुकी तो हमें भी विनम्र होकर अपनी साधना करनी चाहिए ना। हर हर महादेव। यदि ये कथा आपके मन को छू गई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा शिव कथा सीरीज के साथ। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।